नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस से करते हैं। इसके तहत आप लोग को 10 प्रश्न रहेगा, आप लोग को तो पता ही है। आइए जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। पहला है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, लेकिन ये मृत कोशिका के रूप में खोज किए थे। ठीक है, और जीवित कोशिका के जो रूप में जो खोज किए थे वो ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। लेकिन और जो खोज किए थे वो एक जीवाणु के रूप में खोज किए थे, इसलिए जीवाणु का खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और कोशिका का खोज, सेल का खोज करता रॉबर्ट हुक हैं। आगे बढ़ते हैं। नीला हरा शैवाल, ये क्या है? प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका का उदाहरण जो है वो नीला हरा शैवाल है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम है या पीपीएलओ इसको कहते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम या पीपीएलओ। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का पीला भाग को है। पीला भाग को लाल कहते हैं, और जो अंडे का जो सफ़ेद वाला जो भाग होता है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? या कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यूग्लिना जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसमें पौधा का 3 गुण पाया जाता है। पादप का 3 गुण पाया जाता है, पौधे का 3 गुण पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है? यह देखने में हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, और ये अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन इसमें बना लेता है। ठीक है, इसीलिए इसे पौधे के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये कोशिका का पैकेट तैयार करता है, छोटे छोटे पैकेट तैयार करता है कोशिका का। नेक्स्ट है मनुष्य में 23 जोड़े क्या गुणसूत्र होता है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में टोटल। 44 गुणसूत्र जो होता है वो साधारण गुणसूत्र होता है, और 2 ये लिंग गुणसूत्र होता है। टोटल 46 गुणसूत्र होता है। उसमें से मेल में क्या होता है? XY होता है, और फीमेल में XX गुणसूत्र होता है। ठीक है। उसके बाद है कौन सी रचना जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग करता है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका को कौन अलग करता है? तो सेंट्रियोल करता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंग होता है वो DNA का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों का जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ होता है? डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन में गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है। पीएच मान देख सकते हैं, क्या है पीएच मान? पीएच मान, पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। खून का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान 6, जठर रस का पीएच मान 2.2, और लार का पीएच मान 7.8 होता है। तो देख लिए, पानी का 7, खून का 7.4, मूत्र का 6, जठर रस का 2.2, और लार का 7.8 होता है पीएच मान। ठीक है। तीली, तीली को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। तीली को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तीली को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तीली को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एसिटिलीन और इथिलीन। फल को प्राकृतिक रूप से जो पकता है, जो फल पेड़ में ही जो फल पक जाता है वो कैसे पकता है? इथिलीन की वजह से पकता है। क्या है? इथिलीन। और कृत्रिम रूप से जिसे हम लोग पकाते हैं, अधिकतर लोग का तो कार्बाइड से पकाता है लोग, कार्बाइड से, लेकिन जो ही मेन जो होता है एसिटिलीन से पकता है। सस्ता की वजह से लोग कार्बाइड को उपयोग करते हैं। तो कृत्रिम रूप से जो फल पकता है एसिटिलीन से पकता है। अधिकतर परीक्षा में यही पूछता है। ठीक है, या एथिलीन। प्राकृतिक रूप से एथिलीन और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। नेक्स्ट है नेत्रदान। नेत्रदान में किसको किया जाता है? नेत्रदान, ये हो गया आँख आपका, आँख का ये वाला हो गया भाग। ये वाला जो आगे वाला उठा हुआ जो भाग होता है ये कॉर्निया होता है। ठीक है, और कॉर्निया को ही नेत्रदान में किया जाता है। कब? किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है ना, तो 4 से 6 घंटे के अंदर, 4 से 6 घंटा के अंतर्गत उसे
दान कर दिया जाता है आँख को निकाल के। क्या? कॉर्निया, आँख का आगे वाला जो भाग होता है उसी को कॉर्निया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसको दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके लिए अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ये नेगेटिव में होता है, चश्मा का पावर जो होता है माइनस में होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? उसमें दूर दृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है, निकट का जो होता है वो नहीं दिखाई देता है, इसके लिए इसमें उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसका जो पावर होता है वो प्लस में होता है। नेक्स्ट होता है, एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है, लेकिन एक नवजात बच्चे में जो हड्डियाँ जो होता है वो 300 होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है हड्डियाँ एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और कितना बचता है? लास्ट में जो हड्डी बचता है वो 206 बचता है। सबसे बड़े हड्डी कौन है? वो जांघ का फीमर, वो सबसे बड़ा हड्डी होता है। जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, के और ई, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखते हैं कौन सा विटामिन से कौन सा बीमारी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी नामक बीमारी होता है। ये पॉलिश जो चावल आजकल हम लोग जो खाते हैं ना, उसी की वजह से बेरी नामक बीमारी होता है, विटामिन बी की वजह से। विटामिन यहाँ B1 होगा, ठीक है, विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी नामक बीमारी होता है। उसका बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है, ये मसूड़ा में जो हो जाता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से वो रक्त का थक्का जमने में देरी हो जाता है। क्या होता है? जैसे हाथ में उंगली कट गए, उंगली कट जाने के बाद जो रक्त निकलने लगता है, जो नहीं जमता है तुरंत, वो विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के आपके अंदर है तो तुरंत रक्त को थक्का जमा देगा, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में देरी होता है। बात है भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय। अब यहाँ आते हैं साइंस का और भी पोर्शन देखते हैं जीव जंतु से। भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन है? साहीवाल है, ठीक है, साहीवाल। उसके बाद है भारत के प्रमुख भैंस। कौन कौन सा भैंस है? भारत का जो प्रमुख भैंस 1 नंबर में है वो मुर्रा है, ठीक है। उसके बाद जाफराबादी है, मोहसाना है और तराई क्षेत्र है, तराई है। तराई क्षेत्र में पाया जाता है, मोहसाना गुजरात में पाया जाता है ये सब। तो मुर्रा, जाफराबादी, मोहसाना, तराई, ये क्या है? ये भैंस के प्रमुख नस्ल हैं। अब साहीवाल गाय का सबसे प्रमुख नस्ल है। नेक्स्ट है भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान क्या है? हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। कहाँ? हरियाणा के हिसार में। पूछ देगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान, तो हरियाणा के हिसार में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कितना? 18% विश्व का सबसे अधिक जो भेड़ पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान जो है राजस्थान के अविका नगर में स्थित है। राजस्थान के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। भेड़ के प्रमुख नस्ल कौन कौन है? भेड़ के प्रमुख नस्ल है मेरिनो, मुरेज, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, सब क्या है? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, मुरेज, मेरिनो, सब भेड़ के नस्ल है। ये सब भारत में पाए जाते हैं भेड़ के नस्ल। मेरिनो, मुरेज, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, सब भेड़ के प्रमुख नस्ल हैं। उसके बाद आते हैं बकरी का प्रमुख नस्ल देखते हैं। बकरी का प्रमुख नस्ल कौन है? जमुनापारी, बलूची, अंगोला, पश्मीना। पश्मीना जो बकरी होता है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखते हैं बड़ा बड़ा बकरी के अंदर बड़ा बड़ा जो बाल होता है उससे क्या निकलता है? जम्मू कश्मीर में ऊन निकाला जाता है। पश्मीना बकरी से जम्मू कश्मीर में ऊन निकाला जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो CO2 है, पहला में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे अधिक आई है, CO2 ही है कार्बन डाइऑक्साइड से। औद्योगिकरण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में 31% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मीथेन, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और O3 ओजोन और H2O जल वाष्प। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। कौन कौन ग्रीन हाउस है? सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड 1 नंबर में, दूसरा में मीथेन, तीसरा में नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन
और पांचवा में O3 ओजोन, और छठा में जो है H2O जलवाष्प। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा जो होता है कौन कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। H2SO4 60 से 70% इसी से होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं हम लोग। HNO3 इससे 30 से 40%। ये दोनों जो अम्ल वर्षा होता है सबसे प्रमुख कारण ये दोनों है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और तीसरा में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, एगो HCl ये भी है, लेकिन दो मेन है ये दोनों, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अम्लीय वर्षा का कुछ देखा तो वही सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ठीक है। प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन का स्रोत कौन कौन सा? प्रोटीन का स्रोत, तो प्रोटीन का स्रोत जो है सबसे ज़्यादा है वो सोयाबीन है। इसमें 45% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन, सोयाबीन का वो दाना, सोयाबीन का बरी नहीं, सोयाबीन का एक दाना होता है बोदी का दाना जैसा सफ़ेद सफ़ेद होता है, वही है सोयाबीन का दाना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है। उसके बाद प्रोटीन किसमें होता है? सभी प्रकार का दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, जितना भी दाल है सबके दाल में उसके बाद होता है। उसके बाद अंडा में होता है। उसके बाद मांस मछली, और उसके बाद सूखे फल में, सूखे फल में काजू किशमिश जो होता है उधर वो सब सूखा फल में, बादाम वगैरह। नेक्स्ट है अब मस्तिष्क पढ़ते हैं। मस्तिष्क भाग आ गए हैं। अब मस्तिष्क भाग देखते हैं। ये क्या है? सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है। ये सेरिब्रम ये क्या है? अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क है। ठीक है। सेरिब्रम ये क्या होता है? आदास्त ज्ञान वाणी का केंद्र होता है। सेरिब्रम जो है आदास्त ज्ञान वाणी का केंद्र बिंदु सेरिब्रम ही होता है। ये क्या करता है? शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। जितना भी ऐच्छिक क्रिया है, जैसे कौन? चलना, बोलना, खड़े रहना, बैठना, सोना, जो भी होता है ये शरीर मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम द्वारा होता है। जैसे आपका ये मस्तिष्क हो गया, ठीक है, ये वाला मस्तिष्क हो गया, तो ये वाला जो भाग हो गया आगे वाला, ये वाला भाग आपका सेरिब्रम कहलाता है। इधर में आपका आ जाएगा सेरिबेलम, फिर इधर आ जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये सब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सेरिब्रम देख लिए। सेरिब्रम आगे का अग्र मस्तिष्क है, ये आदास्त ज्ञान वाणी का केंद्र है। शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे चलना, बोलना, खड़े रहना, बैठना, सोना, सब के सब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद है इसमें और क्या होता है? अचेतन तथा बेहोशी का केंद्र भी है। जैसे किसी को बेहोश करना है, ऑपरेशन डॉक्टर लोग करता है, तो बेहोश जो करता है, दवा दे इंजेक्शन जो लगाता है, तो बेहोश करने से आगे का जो भाग होता है वही प्रभावित होता है। तो बेहोशी का जो कारण है यही केंद्र है, सेरिब्रम। ठीक है। लकवा मारने या पागल होने पर मस्तिष्क का आगे का जो भाग है सेरिब्रम ही प्रभावित होता है। जो कोई पागल हो गया या किसी को लकवा मार दिया, तो आगे का जो माथे का आगे का भाग है मस्तिष्क का सेरिब्रम, तो वही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इसमें क्या होता है? ये पार्श्व मस्तिष्क, अभी बताए थे ये वाला मस्तिष्क है आपका, ये आगे का सेरिबेलम, ये आगे का सेरिबेलम है। ठीक है। ये पार्श्व मस्तिष्क कहलाता है। ये शराब पीने के बाद जो मस्तिष्क का यही भाग सेरिब्रम ही प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति शराब पीता है, जो लड़खड़ाने लगता है, गिर जाता है, सो जाता है, तो ये पीछे वाला जो भाग होता है वही प्रभावित हो जाता है। ठीक है। वो है सेरिबेलम। सेरिबेरम और सेरिबेलम देख लीजिएगा, सेरिबेलम है और वो सेरिबेरम है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये क्या है? अग्र मस्तिष्क, इसको भी कहते हैं अग्र मस्तिष्क। शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है, और इसके द्वारा अनेक क्रियाएं क्या होती है? नियंत्रित किया जाता है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये सब जो होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा ही होता है। और क्या कहता है? खुशी गम, प्रेम, घृणा जितना होता है सब हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा इसमें क्या होता है? ये पार्श्व मस्तिष्क का है, पीछे का जो भाग है वो है। इसमें क्या होता है?
शरीर की जितना अनैच्छिक क्रियाएं जो होता है, अनैच्छिक क्रियाएं, वो सब नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लोगाटा। ठीक है, जैसे इसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उल्टी आना, हार्टबीट, जो हार्टबीट धड़कता है, हृदय स्पंदन, हार्टबीट, सब इसी के द्वारा, किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लोगाटा द्वारा ही होता है। क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करता है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उल्टी जो आता है वो सब मेडुला ऑब्लोगाटा द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, और इसके द्वारा क्या क्या होता है? जब किसी को फांसी दिया जाता है ना, तो मस्तिष्क का जो भाग होता है मेडुला ऑब्लोगाटा ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो फांसी किसी को दिया जाता है तो मेडुला ऑब्लोगाटा ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है, जो वेवलेंथ होता है, वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या होता है? इसमें विलुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उसको रखा जाता है, इसी में नोट किया जाता है कौन कौन सा विलुप्तप्राय प्रजाति हैं इसको। उसके बाद है भारत के तप्त स्थल। भारत के तप्त स्थल कौन है? वो पश्चिमी घाट है, तप्त स्थल के रूप में है। नेक्स्ट है स्वस्थान इन सीटू। संरक्षण का उदाहरण किसका? इन सीटू में क्या होता है आगे बताएंगे। ये टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इन सीटू यानी कि इन सीटू स्वस्थान में संरक्षण जो प्रदान किया जाता है वो टाइगर प्रोजेक्ट है। इन सीटू के तहत टाइगर प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। जीवमंडल रिजर्व का उदाहरण है क्या? जीवमंडल रिजर्व उदाहरण है कौन कौन? नीलगिरी, अमरकंटक और पंचमढ़ी सब जीवमंडल रिजर्व का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की सबसे अल्पजीवी कौन है? ग्रीन हाउस गैस है, आपको बता दीजिए ग्रीन हाउस गैस, उसमें सबसे अल्पजीवी कौन है? तो मीथेन है, CH4 है। ठीक है, और सबसे अधिक जीवन काल तक जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। ठीक है, ग्रीन हाउस का जीवन काल सबसे अधिक जो है तो नाइट्रस ऑक्साइड का है, सबसे कम जो है वो मीथेन का है। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता का 10 क्षेत्र है। भौगोलिक आधार पर भारत में जैव विविधता को 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र को जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है उसे देखते हैं। पहला है लद्दाख का बर्फीला क्षेत्र, हिमालय का पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय का जो तराई जो क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र, तराई क्षेत्र, वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, राजस्थान का थार रेगिस्तान जो है, थार रेगिस्तान भारत का में जो राजस्थान में है वो है, दक्कन का पठारी क्षेत्र, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। क्या? भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, देख लीजिए, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, अब पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है और भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, यहाँ पूर्वी घाट नहीं है, याद कीजिएगा, पूर्वी घाट नहीं है। ठीक है, या भारत के पूर्वोत्तर राज्य है और पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं है। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है और समुद्र के तटीय पट्टी हैं। ठीक है, कौन कौन है? समुद्र के तटीय पट्टी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जैसे पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर है वो, दक्कन का पठारी क्षेत्र, राजस्थान का थार रेगिस्तान, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, तराई का निम्न भूमि, हिमालय पर्वतमाला और लद्दाख का बर्फीला क्षेत्र, ये सब क्या है? जैव विविधता का क्षेत्र है। भौगोलिक आधार पर 10 भागों में बांटा गया है भारत में जैव विविधता का क्षेत्र के रूप में। आगे बढ़ते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था और 2005 में टाइगर फोर्स का गठन किया गया। टाइगर फोर्स का गठन कब किया गया? 2005 में टाइगर फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद है इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण में क्या भी बताए थे? इन सीटू के तहत प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। उसमें क्या होता है? पादपों और प्राणियों का, पादपों और जो प्राणी है जैसे बाघ, शेर, जो भी जो विलुप्त प्राय धीरे धीरे लगता है संकटग्रस्त होने की स्थिति में, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग के स्थान को ही क्या करता है? संरक्षित कर दिया जाता है। जैसे बेतला हो गया आपका, पलामू, हजारीबाग क्षेत्र, जितना सब नेशनल पार्क वगैरह हो गया, अभ्यारण्य वगैरह, वो इन सीटू के तहत ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक सीटू। एक सीटू में क्या होता है? जो विलुप्त प्राय जो है वो लोगों के क्या करते हैं? चिड़ियाघर बना के प्रयोगशाला में ला के उन लोग के संरक्षित कर दिया जाता है। वहाँ से उठा के जो विलुप्त प्राय जो प्रजाति होते हैं उन सब उठा के चिड़ियाघर में ले आके रख देते हैं या प्रयोगशाला में ही ला के रख दिया जाता है, प्रयोगशाला में ही।
जैसे यहाँ पे क्या होता है, विलुप्ति के कगार पर जो लोग पहुँच जाता है वो लोग को XC2 के तहत रखा जाता है। ठीक है। 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया, पूछते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और इसके तहत क्या किया गया, बोला गया था कि 2000 ईस्वी तक CFC को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का सहमति प्रदान किया गया था। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोला था 2000 ईस्वी में ही इसको हम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे, बैन कर देंगे, तो बोला गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, लेकिन किया तो नहीं गया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दीजिए, और हाँ, घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड।